हेलो नमस्कार। एमआर 7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं फंडामेंटल ड्यूटीज विभाग संविधान के विभाग 4 में उनकी जो पीवाईक्यू है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उनके थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं विभाग 4 के बारे में। जो मूल कर्तव्य है, क्या है? मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4A। और ये जो हमारा भाग 4 है, ये हमारा जो मूल संविधान है उसका भाग नहीं था। इसको हमने क्या, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, उसके द्वारा जोड़ा गया था। इसके लिए जो कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? आर्टिकल 51A 51 में जोड़ा गया था। और ये मूल संविधान का भाग नहीं था। मूल संविधान का ये भाग नहीं था। और इसको कौन से संविधान संशोधन और वो इसके लिए संशोधन हुआ था? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था। और इसके लिए कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़े गए थे। जब प्रारंभ जब में से 1976 में उनको जोड़ा था, 42वें संविधान जो है, तभी 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। लेकिन जो 11वां जो हमारा उसके लेकर है, शिक्षा को लेकर, जिसके लिए हमें 11वां जो मूल संविधान है, मूल कर्तव्य है, इसके लिए हमने 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। और इसको 2002 इसके द्वारा जोड़ा गया था। जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, ये नागरिकों के नागरिकों के लिए है। इनको अगर मूल कर्तव्य है, इनका पालन अगर किसी प्रकार की कोई सजा का प्रावधान है, अगर कोई इसको पालन नहीं करता है, तो जो मूल कर्तव्य है उसमें राष्ट्रगीत नामक शब्द का भी उल्लेख नहीं है। तो अब सबसे पहले इसके पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे कौन से अनुच्छेद में है? तो इसके लिए हमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा था? 51A। तो इसका सही आंसर होगा 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच द अमेंडमेंट, यानी इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? इसके लिए हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर होगा बी। अब बात करेंगे क्वेश्चन 3। विच ऑफ द ईयर और फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं इसको किस वर्ष जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 1976 में। लेकिन जो 11वां संविधान हुआ है, 11वां मूल कर्तव्य था, वो हमने जोड़ा था 2002 में। तो इसका सही आंसर होगा 1976। बात करेंगे ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर, यानी मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? जो हमने शुरू में जब इसको जोड़ा था तो उस समय इनकी संख्या थी 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए। अब करेंगे विच अमेंडमेंट एडेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 11वां जो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मौलिक द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी हमने कौन से देश से लिए थे? ये लिए थे हमने यूएसएसआर, जो उस समय रूस या अब जैसे रूस बोलते हैं। अब बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? टू टैक्स द पे, ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। और ये कौन से इसमें आता है? इसके लिए, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी संपत्ति को रक्षा करना, तो इसके लिए है 51A का आई, ये इसका आर्टिकल है। इसमें इसकी बात करिए टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। और यू टू बोल ये भी नहीं है, टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बात करेंगे विच ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी जो संविधान का कौन सा भाग है जो मूल कर्तव्यों को शामिल करता है? तो वो है 4A। इसका सही आंसर होगा सी। 3 में क्या है हमारे? वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। 4 में हमारा डीपीएसपी और 5 में है यूनियन।
संघ के बारे में। अब बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज आर एडेड। 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया था, वो था ड्यूटी टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। इसका सही आंसर होगा सी, जो 1986 कब जोड़ा गया था, इसके लिए क्या हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य था। इसमें क्या गया था, तो सभी माता पिता व अभिभावकों को यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये इस 11वें संविधान संशोधन में, 11वां जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कहा गया था। इसके लिए हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। हाउ मेनी फंडामेंटल आर द करंटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वो है 11। इसका सही आंसर होगा बी। प्रारंभ में कितने थे, जो 86वां संशोधन हुआ था उस समय थे 10, तो इसका सही आंसर होगा बी। विच ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, यानी कौन सा मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा 51A का H। ये किसकी बात करता है, वो कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ये हमारा जो है 51A बात करता है। 51A किसकी बात करता है, सभी नागरिकों को कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें तथा उनके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तो राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये कहता है 51A। F का कहता है, F कहता है देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें और इसे बनाए रखें। ये H कहता है। G क्या कहता है, G कहता है सभी अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें, यानी डेवलपमेंट करें। ये G कहता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन 12। विच फंडामेंटल ड्यूटीज आज सिटीजन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने को कहता है। इसका सही आंसर होगा 51A का I। ये किसकी बात कहता है, ये कहता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और वह हिंसा न करें। ये कहता है आर्टिकल 51A का I। जी क्या कहता है, जी किसकी बात करता है, जी कहता है प्राकृतिक जो पर्यावरण का संरक्षण करें तथा वन्य जीव नदियां उनकी झीलों की रक्षा करें, इनको बनाए रखें। और H करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें। जी क्या कहता है, जी कहता है सभी अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक यानी मिलकर प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़े। तो इसका सही आंसर है सी। बात करें क्वेश्चन 13। विच फंडामेंटल ड्यूटीज रेफर टू प्रोटेक्टिंग एंड सर्वेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी कौन सा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता की रक्षा करने का उल्लेख करता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, वो कौन सा अनुच्छेद होगा, यानी कौन सा मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता की रक्षा करने का उल्लेख करता है, वो है 51A का C। ये कहता है देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करें। इसका सही आंसर होगा A। और D किसकी बात करता है, देश की रक्षा करें और आह्वान करें और अगर किसी प्रकार की जरूरत पड़े राष्ट्र के लिए तो उसकी राष्ट्र की सेवा करें। D किसकी बात करता है, E। ये बात करता है देश की समरसता को, समान बंधुत्व की भावना को बनाए रखें। E किसकी बात करता है, जी बात करता है प्राकृतिक यानी पर्यावरण को संरक्षित करें और वन्य जीव नदियों की झीलों की रक्षा करें। इसका सही आंसर क्या था, ए। बात करेंगे क्वेश्चन 14। विच कमेटी रिकमेंडेड टू इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो कौन सी समिति की जो मौलिक कर्तव्य है उस सिफारिश में की थी, वो थी सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। जो हमने कहां से लिए थे, वो हमने लिए थे USSR से। और इसके लिए हमारे संविधान में जो आर्टिकल 51A और भाग 4 जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन अंडर द विच आर्टिकल, यानी मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, वो है 51A, आर्टिकल 51A। इसका सही आंसर होगा सी। विच फंडामेंटल ड्यूटीज आर रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, इसका सही आंसर क्या होगा, जो कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण की रक्षा के संबंधित है, वो है जी 51A का जी।
ये डी किसकी बात करता है? देश की रक्षा की। ई किसकी बात करता है? देश की समग्रता और समान बंधुत्व की भावना को बनाए रखने की। जे बात करता है अपने सभी व्यक्तित्व एवं स्वयं प्रयासों से उत्कर्ष बढ़ने की। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी इनमें से कौन सा हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है? रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। प्रमोट हार्मोनी ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। और अवॉइड बाय द लॉ ये भी है। पे ऑफ इनकम टैक्स ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। विच ऑफ दिस इज द ड्यूटी टुवर्ड द नेशनल हेरिटेज, यानी जो हमारे जो राष्ट्रीय धरोहर है की ओर एक कर्तव्य है उनकी रक्षा करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 91 का एफ। ये देश की जो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा जो परंपरा उसको समझे और उसको बनाए रखने की बात करता है। ई किसकी बात करता है? ई करता है देश की समर्था तथा समान बंधुत्व की भावना को बनाए रखने की। एच किसकी बात करता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करने की। और जे किसकी बात करता है? जे करता है अपने सभी व्यक्तिगत एवं सामाजिक जो सामाजिक यानी सभी के प्रयासों से उत्कर्ष बढ़ने की बात करता है। तो अब अगला क्वेश्चन बात करेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य को क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर होगा दे आर द मॉरल ऑब्लिगेशन। इसका सही आंसर है दे आर द ऑब्लिगेशन, यानी इनके जो है इन सभी को हमें पालन करना चाहिए, ये इसकी बात करता है। ये हमारे लिए मॉरल है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। अब बात है क्वेश्चन 20, हु इज द इन्फोर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको कौन लागू कर सकता है? तो ऐसा जो है हमारे उसमें कहीं भी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, प्राइवेट पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट है उनको लागू कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए होगा नन ऑफ डायरेक्टली, ये हमारे जो संविधान है वो हमने उनसे डायरेक्टली है। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो ये था हमारा जो एमसीक्यू है मूल कर्तव्य के, जो हमारे भाग 4 के जो इम्पोर्टेंट जो उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो भाग 4 के जो एमसीक्यू आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे सभी क्लासेस। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।